हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको पशुपति व्रत की महिमा के बारे में बताऊंगी और साथ में यह भी बताऊंगी कि इसकी सुबह की पूजा और शाम की पूजा थाली कैसे तैयार की जाती है। फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने जब पशुपति जी के व्रत किए तो मेरे 3 सोमवार ही होते ही मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो मैंने सोचा क्यों न आज उद्यापन में मैं अपनी पूजा विधि आपको बताऊं, ताकि आप सबकी मनोकामना भी पूरी हो। जैसे बाबा ने मेरी सुनी है, ऐसी ही सबकी सुने। पशुपति व्रत की महिमा का तो सभी को पता है कि कैसे बाबा चमत्कार करते हैं। हमारे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। जब एक लोटे जल से हमारी सारी समस्याएं दूर हो सकती है, तो जरा सोचिए कि जब हम बाबा के पशुपतिनाथ के व्रत करेंगे तो हमारी कितनी इच्छाएं, कितनी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तो उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह एक ऐसा चमत्कारिक व्रत है जिसको करने से हमें तुरंत ही फल की प्राप्ति होती है। कई बार हम क्या करते थे, कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुबह और शाम की पूजा थाली बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका कोई इच्छा अधूरी रह जाए। तो फ्रेंड्स, सुबह और शाम की पूजा थाली हम कैसे करेंगे, कि उनमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, हमें उनके लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है। बाबा को कोई ज़्यादा लंबे चौड़े सामान की आवश्यकता नहीं होती, वे केवल भाव के भूखे होते हैं। लेकिन कुछ नियम हैं जो हमें करने होते हैं। नियम क्या है कि हमें थाली में क्या चीज़ रखनी है, कैसे रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक साफ़ थाली लेनी है जो केवल पूजा के लिए यूज़ होती है। मैंने एक ऐसी थाली ली है जो केवल मैं पूजा में ही यूज़ करती हूँ। इस थाली में मैंने सबसे पहले अक्षत रखे हैं जो कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। फिर मिश्री का मैंने भोग के लिए मैंने रखा है सामान। फिर थोड़ा सा मैंने माता को चढ़ाने के लिए सिंदूर रखा है, गुलाल रखा है, भस्म रखी है, एक मैंने घी का दिया रखा है और अबीर पीला अष्टक चंदन मैंने रखा है। ये अष्टक है और ये चंदन है, इनको भी मैंने रखा है। और ये एक मैंने फल रखा है जिसको हम थाली में मैंने जो बाबा पे चढ़ाना है। और इसमें रोली और कुछ हमें दक्षिणा रखनी है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी दक्षिणा रख सकते हैं। और इत्र रखा है जो हम बाबा पे लगाएंगे। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और मैंने धूप रखी हैं ताकि एक सुबह और एक शाम यूज़ कर सकें। अब मैंने कुछ आक के पत्ते रखे हैं। ये पास में ही जो मंदिर के सामने ही बैठते हैं मुझसे मिल जाते हैं। अभी ये मैंने बेल पत्र रखे हैं, इसको मैंने धो लिया है अच्छे से। आपके पास 2, 5, 7 जो भी हैं, 11, 31, 51 जितने भी आप रख सकते हैं, बाबा को चढ़ा सकते हैं। ये मैंने भांग ली है जो वहीं पर ही मिल जाती है। भांग, धतूरा, आक के पत्ते, ये सब बाबा पे चढ़ाए जाते हैं। और आप इसको प्रति सोमवार को जो भी आपने 5 सोमवार रखने हैं, आप उसमें सब में ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप केवल बेलपत्र से भी बाबा की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको यही सबकी ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम पंचामृत कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लोटे में शहद डाला है, शहद में गंगा जल मिलाया है। गंगा जल के बाद अब मैंने उसमें दही मिलाई है। दही मिलाने के बाद अब ये हमारी 3 चीज़ें हो गई हैं। चौथा जो मैंने इसमें डाला है वो मैंने दूध मिलाया है इसमें। देखिए, ये मैंने इसमें दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद ये हमारी 4 चीज़ें हो गई। बट हमें पंचामृत बनाना है तो 5वें का जो हमारी इसमें सामान डलेगा वो इसमें घी, देसी घी डलता है। तो मैंने 5 चीज़ों से इसको मैंने तैयार कर दिया है। अब इसमें मैंने देसी घी मिला दिया है 1 चम्मच। आप जितना भी चाहो, थोड़ा ज़्यादा, जो आपकी श्रद्धा है आप उतना ही सामान लीजिए। अब मैंने देसी घी इसमें डालकर फिर इसमें ये देखिए देसी घी मैंने डाल दिया। अब देसी घी ये डालने के बाद 5 चीज़ें बन गई हैं। ये तो पंचामृत बन गया जिससे बाबा को अर्पित किया जाएगा। और अब फ्रेंड्स, ये मेरी सुबह की थाली तैयार हो गई है। और इसमें मैंने एक अपने घर से एक बाल्टी जो मैं पूजा में ही यूज़ करती हूँ, मैं जा रही हूँ मंदिर में, क्योंकि ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि घर से ही हमें अपना कलश लेके जाना चाहिए। कहते हैं कि हमारे जो घर के कलश में है हमारे पितरों का वास होता है। अगर हम घर से ही जल लेके जाते हैं तो हमारे पितृ दोष अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो इसलिए अपना जो जल है वो आप घर से ही लेके जाएं। और हो सके तो तांबे का लोटा भी साथ में लेके जाना, क्योंकि मैं तांबे का लोटा बाल्टी में ही डाल के लेके जाऊँगी। तो इसलिए तांबे का लोटे से ही
बाबा को जलाभिषेक किया जाता है। और गाइज ये मेरे शाम की थाली है, जो कि मैं शाम को बाबा की थाली में उदापन में मैंने इसको तैयार किया है। उदापन, आज मेरा उदापन है, 5वां सोमवार है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको वो भी थाली बताऊं कि मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। फ्रेंड्स, जो सुबह की थाली थी सेम वही थाली ही रहेगी। सब चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी ली थी। सामान इतना ही लेना चाहिए जो हमें 2 टाइम ही यूज़ कर सकें। उसके बाद ज़्यादा सामान इसमें नहीं है कि वो वेस्ट जाए। उसके बाद जो सामान हमारा सुबह था उसके अलावा मैंने 6 घी के दिए जलाए हैं, और उसमें हमने गोल बत्ती लगानी है। गोल बत्ती लगाने के बाद मैंने कड़ा प्रसाद बनाया है जो बाबा को चढ़ेगा, और उसको मैंने घर से एक ही बर्तन में डाला है, और वहां जाकर मुझे इसको 3 जगह पर डिवाइड कर देना, 3 भागों में बांट देना है। तो बाकी फिर मैंने चरणामृत फिर से बनाया है। पंचामृत जो मैंने सुबह भी बनाया था वो मैंने शाम को भी बनाया है। आप चाहो तो सुबह वाले में से ही थोड़ा सा रख के शाम को डाल सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम अभिषेक कर सकते हैं। शाम को अभिषेक का ऐसा कोई हमारे यहाँ नियम नहीं है कि आपने अभिषेक नहीं करना है। अगर आपके पास यहाँ मंदिर में आपके आसपास कोई ऐसा नियम हो तो आप शाम का अभिषेक जरूरी नहीं है, बट मैंने किया है इसलिए मैं बता रही हूँ। इसके लिए मैंने एक नारियल लिया है जिसमें मैंने दक्षिणा रखी है, और मैंने उसमें एक दक्षिणा के रूप में आप 10, 20, 51, 100 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा हो आप उसमें बांध के रख सकते हैं। 1 लोटा मैंने जल लिया है जो मैं शाम को फिर से अभिषेक करूंगी। तो ये सारी चीजें मैंने शाम के लिए और सुबह के लिए मैंने आपके लिए ये थाली जो मैंने बनाई थी वो मैंने आपको बताई है। और इसमें मैंने, क्योंकि आज मेरा उदापन था, तो मैंने 108 दाने मूंग के लिए हैं। जब हम 108 दाने मूंग के लेते हैं और जब हम बाबा को चढ़ाते हैं तो हमें हर एक दाने को बाबा को चढ़ाते हुए ये बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, ये हमें 108 दाने चढ़ाते हुए बाबा के सामने उनका मंत्र जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप एक एक दाने को चढ़ाते रहिए। तो ऐसे 108 बार आपके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का साथ में जाप भी होता रहेगा, और आपकी ये जो हमारी मूंग के दाने हैं ये भी हम चढ़ा देंगे। तो ये, और इसमें कहकर भगवान से प्रार्थना करें, बाबा के सामने हाथ जोड़कर विनती करें कि बाबा, मैंने सच्चे दिल से आपका ये व्रत किया था, मेरे व्रत को कबूल करें। अगर इसमें कोई गलती रह गई है तो मुझे क्षमा करें, और अपने दिल से आप बाबा को बोलें कि बाबा, मैंने ये जो 5 सोमवार के व्रत रखे हैं, अपनी जिस भी मनोकामना के लिए आपने रखे हैं वो बाबा के सामने बोलें। और आप जब ये व्रत करते हो तो इसमें 1-2 कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं। वो गलतियां ये जानबूझ के हम नहीं करते हैं, बट अनजाने में भी हो जाती है। वो कौन सी गलतियां हैं? वो गलतियां, जब भी हम थाली में सामान लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा थाली में ही रख लेते हैं। ये हमारी सबसे पहली गलती है। तो हमें थाली में सामान ना रख के आपको किसी छोटी छोटी कटोरी में, बर्तन में, नहीं भी हो तो आप उसको जो दिए होते हैं उनमें ही रख सकते हैं अलग अलग से। मतलब एक हमारा सामान मिक्स नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग रहना चाहिए। पहली गलती ये है। दूसरी गलती हम ये कर देते हैं कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं या आते, वहाँ से वापसी में हम आते हैं तो हम अपनी कोई जानकार है उससे बातचीत करने लग जाते हैं। तो हमें खड़े होकर ऐसे बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें सीधे अपने घर आना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जो भगवान का हमें आशीर्वाद मिला होता है, सीधा हमें अपने घर में अंदर ही एंट्री करनी चाहिए, और उसके बाद ही हमें कहीं और जाना चाहिए। अगर हमें कहीं जाना भी है तो उसके बाद मंदिर से सीधे अपने घर ही आना चाहिए, और ना ही किसी से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना चाहिए। ये हमारी तीसरी गलती है कि कुछ लोगों को मैंने देखा कि प्लेट को खुला ही ले जाते हैं। हमें अपनी, जब हम जाते हैं तो हमें अपनी थाली को प्रॉपर ढक के लेके जाना चाहिए। जब भी मंदिर में जाते हैं तो हमें थाली को घर से ढक के लेके जाना चाहिए, मंदिर में ही उसको हटाना चाहिए। तो थाली को ढका हुआ होना भी बहुत जरूरी है, कभी भी खुली थाली में नहीं लेके जाएं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और